बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के पास एक छोटा सा गांव था। वहां एक गरीब ब्राह्मण रहता था, सुदामा। सुदामा बहुत निर्धन थे, लेकिन उनका मन अत्यंत पवित्र था। उनके पास न धन था न भोजन, फिर भी उनके मुख पर हमेशा संतोष की मुस्कान रहती थी। सुदामा को याद आया कि उनके बचपन के मित्र भगवान श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं। पत्नी ने कहा, आप एक बार कृष्ण से मिल आइए, वे आपके मित्र हैं, शायद हमारी गरीबी दूर हो जाए। सुदामा के पास भेंट में देने के लिए कुछ भी नहीं था। पड़ोसियों से थोड़ा सा चिवड़ा मांगकर उसी को पोटली में बांधकर वे द्वारिका चल पड़े। द्वारिका पहुंचे तो महल की भव्यता देखकर सुदामा घबरा गए, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण ने सुदामा को देखा, वह सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को गले लगाया, आंखों में आंसू आ गए। कृष्ण बोले, मित्र तुम कब आए, इतने दिन क्यों लगा दिए? सुदामा शर्म से झुके हुए थे। उन्होंने पोटली छुपाने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, मेरे लिए क्या लाए हो? कृष्ण ने वही साधारण सा चिवड़ा बड़े प्रेम से खाया और बोले, आज मुझे सबसे स्वादिष्ट भोजन मिला है। सुदामा कुछ मांगने ही वाले थे, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। वे बिना कुछ कहे वापस लौट आए। रास्ते भर सोचते रहे, मैंने कुछ मांगा ही नहीं, शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है। जब वे अपने गांव पहुंचे तो चकित रह गए। जहां पहले टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां सुंदर घर था। पत्नी अच्छे वस्त्रों में खड़ी थी। घर में अन्न धन भरा था। तभी सुदामा समझ गए, भगवान बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं, क्योंकि उन्होंने भक्ति देखी ही थी, लालच नहीं। हमें ये कहानी से यह सीख मिलती है, भगवान को धन नहीं, सच्चा प्रेम और भक्ति चाहिए। जो दिल से भगवान को याद करता है, उसकी झोली भगवान स्वयं भर देते हैं। धन्यवाद।